ट्रंप के दूसरे टारगेट ग्रीनलैंड की करते हैं। ट्रंप किसी भी हाल में ग्रीनलैंड वाली जिद से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसके लिए वो नेटो से भी टकराने को तैयार है। ट्रंप की ग्रीनलैंड जिद ने अमेरिका और यूरोप के बीच जंग की आशंका को बढ़ा दिया है। ट्रंप को पहले बातचीत से समाधान की उम्मीद थी, लेकिन अमेरिका से ग्रीनलैंड के प्रतिनिधि मंडल की बातचीत के बाद ये उम्मीद खत्म हो गई है। ग्रीनलैंड ने साफ कह दिया है कि वो डेनमार्क के साथ ही रहना चाहता है। इसके बाद ट्रंप ने फिर अपना ग्रीनलैंड प्रण दोहराया है। लेकिन ट्रंप के इस ग्रीनलैंड वाले सपने के बीच यूरोप वाली बाधा है, क्योंकि ट्रंप को रोकने के लिए यूरोप ने ग्रीनलैंड में सैन्य तैनाती शुरू कर दी है। व्हाइट हाउस की तरफ से एक तस्वीर पोस्ट की गई। इस तस्वीर में ग्रीनलैंड में दो रास्ते दिखाए गए हैं, जिसमें एक तरफ अमेरिका का झंडा और दूसरी तरफ रूस और चीन का झंडा है। इस तस्वीर से ट्रंप ये बताना चाहते हैं कि ग्रीनलैंड को या तो अमेरिका ले ले या फिर यहाँ रूस और चीन का कब्जा होगा। ट्रंप की इन धमकियों को यूरोप के देश गंभीरता से ले रहे हैं। ये देश मिलकर ग्रीनलैंड में आर्कटिक एंड्योरेंस युद्धाभ्यास करने वाले हैं, जिसमें डेनमार्क के साथ जर्मनी, फ्रांस समेत यूरोप के कई देश शामिल होंगे। जर्मनी अपनी स्पेशल सर्विलांस टीम भेज रहा है। फ्रांस माउंटेन वॉरफेयर यूनिट्स की तैनाती कर रहा है। नॉर्वे, स्वीडन और ब्रिटेन भी अपने आर्मी ऑफिसर यहां भेज रहे हैं। कनाडा और नीदरलैंड ने भी सैनिक और गोला बारूद भेजने का फैसला लिया है। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में हर्क्यूलिस विमान से हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। यूरोपीय देशों के सैनिक भी यहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये ट्रंप कह चुके हैं कि वो ग्रीनलैंड को कब्जाने का हार्ड वे भी अपनाएंगे, यानी हमला भी करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो यूरोप और अमेरिका की सीधी टक्कर होगी। ट्रंप इस बात को समझते हैं, इसीलिए उन्होंने नेटो देशों को भी टारगेट कर लिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, ग्रीनलैंड अमेरिका के गोल्डन डोम सिस्टम के लिए जरूरी है, इसीलिए नेटो को इसमें अमेरिका की मदद करनी चाहिए, क्योंकि बिना अमेरिका के नेटो की भी कोई ताकत नहीं है। सैन्य तैनाती वाले शक्ति प्रदर्शन से यूरोप के देश ट्रंप के इसी नैरेटिव को काउंटर करना चाहते हैं। साथ ही वो बताना चाहते हैं कि यूरोप की संप्रभुता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा। यूरोप की ये सैन्य तैयारी ग्रीनलैंड में रूस और चीन के दखल वाले ट्रंप के आरोप का रणनीतिक जवाब भी है। वैसे देखा जाए तो तुर्की और हंगरी जैसे कुछ देशों को अगर छोड़ दें तो ज्यादातर नेटो देश खुलकर ट्रंप के खिलाफ हैं। यानी ट्रंप की ग्रीनलैंड वाली जिद दुनिया में महायुद्ध की वजह बन सकती है। कल ग्रीनलैंड और अमेरिका के प्रतिनिधि मंडल में बातचीत हुई। तब ग्रीनलैंड ने यह साफ किया कि वो डेनमार्क के साथ ही रहेगा। यहां आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि आखिर ग्रीनलैंड को डेनमार्क की जरूरत क्यों है। दरअसल ग्रीनलैंड के लोग राजनीतिक रूप से डेनमार्क से आजाद होना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक तौर से वो इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ग्रीनलैंड की अर्थव्यवस्था मछली निर्यात पर निर्भर है। निर्यात में 98% हिस्सा मछली और झींगा है। यहाँ माइनिंग और टूरिज्म से सिर्फ 2 से 5% इनकम ही होती है। ग्रीनलैंड के 40% लोग सरकारी कर्मचारी हैं। यहाँ की कुल आबादी सिर्फ 56,000 है। कम आबादी की वजह से निजी क्षेत्र के व्यवसाय ना के बराबर है। यहाँ तक कि एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए सड़क नहीं है। लोग डॉग स्लेज का या नाव से ही सफर करते हैं। हालात ये है कि अगर डेनमार्क अपनी सब्सिडी रोक दे तो ग्रीनलैंड का पूरा सरकारी ढांचा ढह जाएगा। डेनमार्क हर साल ग्रीनलैंड को लगभग $500 मिलियन यानी करीब 4,500 करोड़ रुपए की ग्रांट और सब्सिडी देता है। ये राशि ग्रीनलैंड के कुल बजट का आधा और उसकी जीडीपी का लगभग 20% है। अमेरिका अगर ग्रीनलैंड को खरीदता है तो ये उसके लिए भी महंगा सौदा होगा। सब्सिडी को जारी रखने के लिए अमेरिका को हर नागरिक पर सालाना करीब 15 लाख रुपए खर्च करने होंगे। ये अमेरिका के किसी भी अन्य राज्य के मुकाबले बहुत ज्यादा खर्च है। ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे यूरेनियम और दुर्लभ खनिजों का खजाना है। दुनिया की नजरें इन खनिजों पर हैं, लेकिन वहां माइनिंग शुरू करने के लिए अरबों डॉलर के निवेश और वर्षों के इंतजार की जरूरत है। मछली पकड़ने वाले इस द्वीप को माइनिंग हब में बदलना एक लंबी प्रक्रिया है।